इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद खराब करने के लिए काफी है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और उस गाड़ी को कोई और नहीं, तेजस्वी चला रहे हैं। यह तस्वीर अपने आप में बिहार को एक राजनीतिक संदेश भी दे रही है। यह बतला रही है कि अगर बिहार की 40 लोकसभा सीटों में विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन कामयाबी पाएगा तो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, और राहुल गांधी का किरदार सपोर्टिंग होगा यानी सहायक किरदार होगा। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, राहुल गांधी की न्याय यात्रा एक बार फिर बिहार में प्रवेश कर चुकी है और आप यहां देख सकते हैं तमाम मुद्दे दोनों युवा नेताओं ने प्रदेश की जनता के सामने रखे और इस तस्वीर से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखलाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी में एक ऐलान किया और उस ऐलान में वो खुद फंस गए हैं। वो ऐलान क्या है दोस्तों, कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि किस तरह से तेजस्वी ने अपनी बात रखी है। तेजस्वी क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? तेजस्वी कहते हैं, देश का किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है, आम आदमी आशाहीन है तथा हर वर्ग में असहजता एवं असुरक्षा का भाव है। एमएसपी देश के किसानों की एक उचित मांग है जो उन्हें कृषि में बनाए रखने की न्यूनतम आवश्यकता है। देश की इन सभी मांगों में अपनी भागीदारी दर्ज कराने, देश के नागरिकों की हर मांग में अपनी आवाज बुलंद करने आज सासाराम और कैमूर में आयोजित भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सम्मिलित हुआ और आज दोनों नेता एक मंच पर मौजूद थे। दोस्तों, यह तस्वीर बिहार के लिए खासे मायने रख रही है क्योंकि आपको याद होगा विधानसभा में बेशक नीतीश कुमार विश्वास मत जीत गए हों और तेजस्वी यादव हार गए हों, मगर उनके उस एक भाषण ने पूरी बाजी को पलट दी है। उनके एक भाषण ने बिहार की जनता को यह संदेश दे दिया है कि एक ये व्यक्ति है जो मुद्दों की बात कर रहा है, नौकरी की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ नीतीश और भाजपा दोनों एक दूसरे को पानी पी पी कर गाली दिया करते थे, मगर एक मंच पर आ गए हैं राजनीतिक अवसरवादिता के चलते। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया और यह बताया कि किस तरह से नीतीश कुमार गिड़गिड़ा रहे थे लालू प्रसाद यादव से उस मोर्चे में आने के लिए, और यह भी कहा था कि हम 2024 में मोदी का मुकाबला करेंगे, मगर एक बार फिर नीतीश कुमार पलट गए। सुनिए तेजस्वी यादव ने किस तरह से अपनी बात रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी को जानते ही है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। आदरणीय लालू जी के पास आए, हमारे घर आए, उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के भाजपा वाला तोड़े था, हमारे विधायक नुभाना था, महाराष्ट्र में तोड़ दिया, पैसा से प्रलोभन से भाजपा वाला ऑपरेशन लोटस चला रहा था, झारखंड में प्रयास कर रहा था, कर्नाटका में किया, मध्य प्रदेश में किया, तो मुख्यमंत्री जी गिड़गिड़ाते हुए आए और हाथ जोड़ करके ऐसे ही माफी मांगे हमारे माता पिता से, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मोदी जी हमारे दल को तोड़ रहे हैं, लालू जी हमको माफ कीजिए और फिर से आइए मिलते हैं और 2024 में भाजपा को रोकने का काम करते हैं। हम नहीं चाहते थे कि हम मुख्यमंत्री जी का साथ दें, गाए हम जानत रही, हम तो हाउस से पूछे भी भाजपा वाले के लोग, अरे मोदी जी का गारंटी इतना मजबूत गारंटी होता है, तो ये मोदी जी का गारंटी वाले कौन गारंटी था कि बिहार के मुख्यमंत्री फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बताओ। तो विधानसभा में सब भाजपा वाला चुप हो गया, कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं। भाजपा के राष्ट्र प्रवक्ता बोलता है कि हम नहीं ले सकते उनका गारंटी, तो हम जान रहे थे, लेकिन देश भर के नेताओं के दबाव था, सब लोग चाहते थे
कि भाई कुछ भी हो जाए लालू जी, अगर नीतीश जी सच्चे मन से आ रहे हैं तो आप उनको स्वीकार कीजिए, चाहे जो त्यागना हो, जो कुर्बानी देनी हो, दे करके देश को बचाने का काम कीजिए, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम कीजिए, देश के संविधान को बचाने का काम कीजिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, मंच में राहुल गांधी भी थे। एक बार फिर नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि दोनों मोर्चों में फर्क साफ तौर पर दिखाई देता है। जहां इंडिया गठबंधन के नेता, और यहां उन्होंने खास तौर से जिक्र तेजस्वी यादव का किया, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, भाजपा के नेता हमेशा टेंशन में रहते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप तेजस्वी जी का चेहरा देखो, ठीक से देखो, ये आपको हर टाइम मुस्कुराते हुए दिखेंगे। मुस्कुरा रहे हैं, लालू जी आपको मुस्कुराते हुए दिखेंगे, कांग्रेस पार्टी हमारे नेता बने वो सब मुस्कुरा रहे हैं, और बीजेपी के नेताओं को चेहरा देखो, नरेंद्र मोदी को देखो, अमित शाह को देखो, राजनाथ सिंह को देखो, तो चेहरा ऐसे होता है। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, ये खुशी नहीं होते, नफरत फैलाते हैं और 24 घंटा किसी न किसी के बारे में उल्टी सीधी बात करेंगे। हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता 24 घंटा मोहब्बत की दुकान खोली। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बहुत अहम बात भी कही। उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया और उन्होंने वो मुद्दा उठाया जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने पूछा जनता से कि जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तब बताइए उस मंच पर कौन था? क्या देश का गरीब था, या देश के तमाम एक्टर्स थे, क्या देश के धन्ना सेठ थे, या देश के वंचित थे? एक बहुत ही वाजिब बात यहां पर राहुल गांधी रख रहे हैं, मैं चाहूंगा आप उन्हें सुने। आप सबने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा टीवी पे, देखा? मोदी जी ने राम मंदिर का पूरा इनॉग्रेशन किया, देखा आपने? अच्छा मुझे बताओ, उसमें आपको अदानी दिखा, अंबानी दिखा, अमिताभ बच्चन दिखा, ऐश्वर्या राय दिखी, हिंदुस्तान के सब एक्टर दिखे? उसमें आपको गरीब किसान दिखा, मजदूर दिखा? कहां थे वो लोग? वो भैया मजदूरी कर रहे थे, वो भूखे मर रहे थे, वो बेरोजगार हैं। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग, अरबपति, अदानी, अंबानी, बिरला, सारे के सारे दिखे, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं दिखा, एक किसान नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा, एक छोटा दुकानदार नहीं दिखा। दोस्तों, जहां तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बात है, दोनों मुद्दे की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने एक बार फिर याद दिलाया कि किस तरह से आम जनमानस के सामने सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और युवा तक रोजगार पहुंचाना है। और एक तरह से कहा जाए तो लगातार उनकी राजनीति का यही पंच भी रहा है। और कल न्याय यात्रा के मंच पे एक बार फिर तेजस्वी ने वही बात रखी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरा मानना है कि अगर समाज में अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो बेरोजगारी है। नौजवान लोग पढ़ लिख के डिग्री लेकर के भी बेरोजगार है और लगातार मोदी जी के राज में बेरोजगारी दर जो है बढ़ता चला जा रहा है। हमने 2020 के चुनाव में वादा किया था कि अगर आप लोग हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन 2020 का जब चुनाव रिजल्ट आया तो बहुमत के लिए 122 चाहिए था। हम लोग बहुमत पार कर गए थे, लेकिन छल कपट से ये लोग 122 के जगह
हम लोगों को 114 के आसपास रोकने का काम किया।